तो आज मैं जिस तरह से आपको हिस्ट्री में बता रहा हूं इसी तरह से मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में भी बताने वाला हूं, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आज जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम हॉल से जाने से पहले पहले आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि मेरे दोस्तों ये आप लोगों का पूरा PYQ और मॉडल पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने मिक्स करके लाया है, आप सभी को अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो चलिए सर बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये 50 क्वेश्चन है और इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताइए सर कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिला है। भाई हमें पूछा गया है सर प्रथम होमिनिड का साक्ष्य जो है वो कब मिला है, तो बताएंगे सर 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महामैराथन का लिंक दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखें एक बार देख लेंगे। साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि होमिनिड का उद्भव हुआ है। होमिनिड का उद्भव कहां से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। कहां से सर? अफ्रीका से हुआ है। कौन औजार बना सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। प्यारे बताइए मेरे शेरों शेरनियों कि कौन औजार बना सकता है? सर औजार बनाने वाला को हम लोग बोलते हैं क्या? होमिनिड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? हम लोग होमिनिड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है मेरे शेरों शेरनियों? तो बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने। 24 मई से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो आपको बताना है प्यारे क्या? तो बताएंगे सर सुमेरियन भाषा। क्या याद रखिए? सुमेरियन भाषा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की पहली लिपि क्या थी, तो किलाक्षर लिपि। क्या प्यारे? दोनों क्वेश्चन को एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। अगर लिपि पूछे किलाक्षर लिपि, अगर आपसे पूछे कि भाषा क्या है तो सुमेरियन भाषा। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपको पूछा गया कि प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करूं तो वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो हमारा जगह क्या? मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जैकबोर्ड का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से देखकर आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि प्यारे इसी तरह से क्वेश्चन आज आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो बताएंगे सर हमारा सुमेरियन की सभ्यता। क्या बताएंगे सर? सुमेरियन की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जैसे दोस्तों हमारा हड़प्पन सभ्यता जो है वो हमारा रावी नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना वो किस पे विकसित हुआ था? तो बताएंगे सर वो कौन सा नदी था? नदी का नाम है सर हमारे दजला और फरात। कहाँ बहता है दोस्तों? इराक में। कौन सा नदी, कौन से खाड़ी में? फारस की खाड़ी में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो रोम साम्राज्य। क्या सर? रोम साम्राज्य जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी क्या? लैटिन भाषा। कहाँ पे बताया था? मैराथन क्लास में, इसलिए कह रहा हूँ मैराथन क्लास को आप लोग देखना ना भूले। अगला है सर कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना था? याद रखिएगा किस सदी में ईसाई बना था दोस्तों, तो वो हमारा 4वीं शताब्दी में। कब बना था प्यारे? 4वीं शताब्दी में। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है कि 3री शताब्दी में रोम सम्राटों के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो बताएंगे सर युद्ध जो करना पड़ता था वो है विदेशी बर्बर। क्या प्यारे? विदेशी बर्बर मेरे शेरों शेरनियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अशोक के अभिलेख। क्या दोस्तों? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक ने जो एक्चुअली आपको क्लास 12 में अशोक के बारे में एक चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको यहां पे याद रखना है अरामाइक भाषा। किसका? अरामाइक भाषा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो ईरानी मुसलमानों को दोस्तों हम लोग क्या कहते थे? मवाली कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मवाली कहते थे।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। बात करते हैं सर 15 नंबर पे कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो बताएंगे सर 9वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंधित रखते थे? तो अरब के दोस्तों याद रखिएगा बुद्धू कबीले से संबंधित रखते थे। क्या सर? बुद्धू कबीले से संबंधित रखते थे। यायावर का अर्थ क्या है दोस्तों? घुमक्कड़। क्या है? घुमक्कड़। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था क्या दोस्तों? याद रखिए तिमोजिन। इसका जन्म कब होती है? तो बताएंगे सर 1962 में इसका जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ओगोदय किसका पुत्र था? तो ओगोदय दोस्तों हमारा चंगेज खां का पुत्र थे। किसका? चंगेज खां के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सर, मंगोलिया गणराज्य कब बना? आपसे पूछा गया कि 20 में बताइए मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो 1921 में बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, समांतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकारों ने काम किया था? समांतवाद में सबसे पहले याद रखिएगा मार्क स्लॉक ने काम किया था। कितने दोस्तों? मार्क स्लॉक ने। सारा क्वेश्चन को एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, समांतों का घर क्या कहलाता था? समांतों के घर को दोस्तों हम लोग मैनर हाउस कहते थे। क्या सर? मैनर हाउस कहते थे, यानी मैनर भवन के नाम से भी इसे जानते हैं। 5 क्या है? आपसे पूछा गया कि 5 क्या है? तो बताएंगे सर 5 एक प्रकार का जागीर है। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा एक प्रकार का हमारा जागीर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, सर्प किसे कहा जाता है सर? अगर आपसे 5 पूछे तो जागीर, पर अगर आपसे पूछा जाएगा सर्प किसे कहा जाता है तो भूदास को। किसको सर? भूदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बताएंगे सर याद रखिए द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की जो रचना करने वाला व्यक्ति था वो था हमारा लियोपोल्ड वान राके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर। क्या? ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पंडुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? पंडुआ विश्वविद्यालय मेरे दोस्तों इटली में है। कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा इटली में है। कहाँ पे? इटली में है पंडुआ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं सर, पेटार्क किए गए नगर का अस्थाई निवास था। याद रखिएगा अस्थाई निवास क्या है दोस्तों? तो बताएंगे फ्लोरेंस। क्या था? फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों दिल में घर से इरादा करके जाना है। आपने जो भी सब्जेक्ट आज आपके पेपर में है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, दिल में इरादा करना है 40 में 40 ला कर दिखाना है, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मैंने नहीं बताया आपके पेपर के अकॉर्डिंग। बस आप सभी को अच्छी तरह से दोस्तों वीडियो को देख लेना है एग्जाम हॉल जाने से पहले। सारा वो क्वेश्चन को मैंने निचोड़ दिया है जो आपके पेपर में D2, हाँ भाई D2 छपने वाले हैं भाई, ठीक है। और इसी चैनल पे आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा आंसर की का, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त की थी? तुर्कों ने कुस्तानिया पर विजय प्राप्त किया था 1453 में। कोलंबस ने बाहिया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की थी? तो बताएंगे सर ये जो दावेदारी किया था ना वो हमारा था 1492। क्या सर? 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? जो हमारा अरावाकी लुकायो के थे, यह भी आप लोगों का ना मॉडल पेपर में दिया भी किया था। अभी आप लोग ये 2024 के पेपर में पूछा गया था, अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सर? कैरेबियन द्वीप में। कहाँ पे रहते थे? कैरेबियन द्वीप में। अगला, ब्राजील की संस्कृति का नाम था, ब्राजील के संस्कृति का नाम क्या था दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा तुपीनाबा संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कुस्तनिया का आविष्कार कब हुआ था? आपसे कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था दोस्तों 1380 में। कब हुआ था? 1380 में कुतुबनुमा का आविष्कार हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो बताएंगे सर हमारा टानवी ने। किसने? याद है टाइनवी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम पहले हुई थी? औद्योगिक क्रांति आपसे पूछा गया तो हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में। कहाँ पे दोस्तों? इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय बैंक का जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हमारा इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था?
इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अगला, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो धातु कर्म में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो होगा हमारा अब्राहम डर्बी। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हमें हिस्ट्री के साथ साथ हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भी और जियोग्राफी भी और हमारा सोशोलॉजी का भी और इकोनॉमिक्स का भी जल्दी से हम लोगों को बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आप लोग हमारे साथ एक बार कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? आपसे पूछा गया 37 में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुआ था? तो बताएंगे सर औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना दोस्तों वो हमारा 18वीं सदी में हुआ था। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रसार। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिला था? तो बताएंगे सर 1701 में। कब मिला था दोस्तों? 1701 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल्यवासियों को अभागी नस्ल कहा? है ना, किसने कहा था अभागी नस्ल कहा था दोस्तों? तो थॉमस जेफरसन ने। किसने? जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? सी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुई थी? तो बताएंगे सर मैरीलैंड में। कहाँ पे मेरे दोस्तों? 41 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? मैरीलैंड में। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। जापान में किसका शासन था? याद रखिएगा जापान में आपसे पूछा गया सीकोकू। क्या सर? सीकोकू। मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा गया 43 में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? मेइजी पुनर्स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों वो था 1867 से लेकर 68 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंचू राजवंश की स्थापना में मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था, आखिर कब स्थापित हुआ था? तो बताएंगे सर 1644 में। कब सर? 1644 में। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मताधिकार दिया? देखिए सबसे पहले वोट डालने का अधिकार महिलाओं को कौन से देश ने दिया था? तो बताएंगे सर न्यूजीलैंड ने। लेकिन जापान में पूछा गया तो जापान में मेरे दोस्तों याद रखने कब? 1946 में। अगला है सर कि ऊर नगर कहाँ स्थित है? सर 46 में पूछा गया ऊर नगर कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सर दक्षिण मेसोपोटामिया में। कहाँ पे? दक्षिण मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन है सर कि मेसोपोटामिया कहाँ था? आपसे पूछा गया 47 पे भाई कि मेसोपोटामिया कहाँ था? तो बताएंगे सर इराक में। कहाँ पे? इराक में। ठीक है, दजला और फरात नदी जो है वो इराक में ही मिलती है लेकिन फारस के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, मक्का कहाँ है सर? मक्का जो है सऊदी अरब में है, यानी अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ सर? अरब प्रायद्वीप में। मंगोलिया कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया 49 में कि बताइए सर मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो एशिया में। मंगोलिया कहाँ है दोस्तों? एशिया में। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, लंकासायर कहाँ स्थित है? तो लंकासायर मेरे दोस्तों श्रीलंका में। कहाँ पे? लंकासायर हमारा श्रीलंका में। एक सेट में और बता रहा हूँ आपको। चलिए सर एक सेट और मैं बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग देख लेंगे। एग्जाम वालों घुसने से पहले इन दोनों सेट को मेरे दोस्तों कंप्लीटली करके जाना है भाई, है ना। साथ ही साथ मैराथन क्लास को भी कर लेना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। होमिनिड समूह की विशेषता बताइए सर। आपसे पूछा गया होमिनिड समूह की विशेषता क्या है? तो मस्तिष्क का बड़ा होना, है ना, उसके बाद दो पैरों पर चलना, जैसे हम लोग के हाथ की विशिष्ट आकृति होना। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। क्या आता है सर? आदमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। होमो इरेक्ट के आपसे पूछा गया प्राचीनतम जो जीवाश्म है दोस्तों वो पाया गया है, कहाँ पे पाए गए हैं प्यारे? तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका में। कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई है। ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई कहाँ पे? लैटिन और ग्रीक भाषा में। कहाँ सर? लैटिन और ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगा। दजला एवं फरात नदी गिरती है कहाँ पे? फारस की खाड़ी पे। कहाँ पे दोस्तों? फारस की खाड़ी पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है? तो मैंने आप लोगों को बताया सर वर्का शीर्ष मिला है उरुक में। कहाँ पे? उरुक में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था कौन? मर्दुक। क्या नाम था सर? मर्दुक, है ना। उर कौन सा देवता था? उर एक था हमारा चंद्र देवता।
कौन थे दोस्तों, याद रखिए उर था एक हमारा चंद्र देवता, इसको भी याद रखना है। अगला है सर गोथ, वेड और लोबाई किस मूल के समूह थे, तो बताएंगे सर ये हमारा था कहाँ का, तो बताएंगे सर जर्मन का, किसका, जर्मन का। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सर, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिनारियस का अर्थ होता है भाई, दिनारियस जो है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का चांदी का सिक्का है। क्या सर, दिनारियस का एक प्रकार का चांदी का सिक्का है। हाँ, सोने का सिक्का नहीं बताया ना दोस्तों, चांदी का सिक्का है। अगला, इक्वाइट्स का अर्थ क्या है, 11th में पूछा गया कि इक्वाइट्स का अर्थ क्या है, तो बताएंगे सर आशोरोही, है ना। आशोरोही मतलब दोस्तों याद रखिएगा कि घोड़े पर बैठकर युद्ध के क्षेत्र में जाकर युद्ध करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आशोरोही। अगला क्वेश्चन बात है सर कि रोम साम्राज्य में कोलिसियम क्या था, रोम साम्राज्य में कोलिसियम क्या था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर एक अखेड़े का नाम। क्या, रोम साम्राज्य में क्या था दोस्तों, एक अखेड़े का नाम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि बताइए सर कि अरब कबीले को बहुजातीय लोगों ने किस साम्राज्य का स्थापना किया था, तो बताएंगे सर अरब साम्राज्य का। किसना दोस्तों, अरब साम्राज्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, जो भी आपने सब्जेक्ट लेकर रखा है उसका भी क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मोहम्मद साहब ने बल दिया था किस पर, एक ईश्वरवाद पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कहाँ पे, मक्का में। ये टॉपिक नहीं है मेरे भाई, ये टॉपिक जो है आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि पगला बोर्ड है भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल वही हुआ था, ये टॉपिक नहीं था, फिर भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में 570 ईसा पूर्व में। अगला, मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, मुस्लिम जो पंचांग इसका प्रथम वर्ष माना जाता है 622 ईस्वी में। कब मेरे भाई, 622 ईस्वी में। चंगेज़ खां की मृत्यु कब होती है, 1962 में इसके जन्म होता है और चंगेज़ खां का वास्तविक नाम तैमूजिन था। और इसका जो दोस्तों याद रखिएगा जिसका मृत्यु होता है 1227 ईस्वी में। कब होता है सर, 1227 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो लगभग मेरे भाई 10,000 सैनिक शामिल थे। कितना, 10,000 सैनिक शामिल थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था, तो बताएंगे सर गजन खां। गजन खां मेरे पहले दोस्तों हिंदू था, फिर उन्होंने मुसलमान धर्म को कन्वर्ट कर लिया था। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति किस देश का निर्माण किया है, किस देश का निर्माण किया, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया है, तो बताएंगे सर फ्रांस का। क्या सर, फ्रांस। फ्रैंक जनजाति से फ्रांस होता है। पुरुष भिक्षुकों को क्या कहा जाता है, सर पुरुष भिक्षुकों को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर महिला भिक्षु पूछा जाए तो मम बताना है, नन बताना है, लेकिन यहाँ पे मॉम होगा, ठीक है। मॉम ऑप्शन नहीं है तो आपको बताना है क्या मेरे दोस्तों, 22 का बी मॉक हो जाएगा, ठीक है। नन अगर आपसे महिला लगा रहे तो नन होगा, पुरुष लगा रहे तो मम होगा, लेकिन मॉम नहीं है मेरे भाई, यहाँ मॉक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, है ना, उसे क्या कहते थे, उससे हम लोग बोलते थे क्या दोस्तों, तीत कहते थे। क्या, तीत कहते थे। अगला है सर मार्क ब्लॉक कौन था, सर मार्क ब्लॉक एक प्रकार का हमारे इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने हमारा दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, छापाखाना का, ठीक है। दी पाइटा किसने लिखा है भाई, दी पाइटा नामक चित्रकला जो है मेरे दोस्तों किसने लिखा है, तो बताएंगे सर माइकल एंजेलो। क्वेश्चन फिक्स है भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, छापाखाना का आविष्कार किसने किया है, गुटेनबर्ग ने। भारत में छापाखाना का आविष्कार कहाँ पे हुआ था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर गोवा में। कब, 1556 में। सोसाइटी ऑफ जीसस याद रखिएगा 28 में। सोसाइटी ऑफ जीसस किसने लिखा है, तो लोयला ने। किसने लिखा है सर, लोयला ने। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया था, किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया था, तो वह तो कॉर्टेस। क्या था मेरे भाई, कोर्टस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं सर, कोलंबस किस देश का नागरिक था, आपसे पूछा गया 3030 में कि कोलंबस किस देश का नागरिक था, तो बताएंगे सर हमारा इटली का, जिसे हम लोग बोल सकते हैं जिनोआ। अगला क्वेश्चन है सर, पिजारो ने इक्का राज्य कब जीता था, पिजारो ने इक्का राज्य जीता था 1532 में। कब जीता था दोस्तों, 1532 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक का राजकुमार कहा जाता है, पुर्तगाल के किस राजा को दोस्तों नाविक का राजकुमार कहा जाता है, तो बताएंगे सर हेनरी को। किसको दोस्तों, हेनरी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी,
सॉरी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था, क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा दोस्तों, है ना। आपसे 33 में पूछा गया कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, पढ़ लेंगे। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार जो करने वाला था दोस्तों, याद रखिए उसका नाम था क्या? हर्गब्रिज। क्या नाम था? हर्गब्रिज। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल 35, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के। किसने किया था? जॉन के। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया था? भाप का इंजन जो मॉडल है किसने बनाया था दोस्तों? तो थॉमस सेवरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? 37 है सर, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वो अलग आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि क्वेश्चन है सर 38 पे। देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना है, जैकबोर्ड का क्वेश्चन है, जैकबोर्ड ने जेम्स वाट को ही आंसर क्लिक किया है। कोई स्टूडेंट्स इसको सोचेंगे जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोस्तों जैकबोर्ड इसका आंसर क्लिक किया है। जैकबोर्ड जो अपने आंसर सीट में जो आंसर दिया है वो जेम्स वाट लिखा है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको जेम्स वाट ही क्लिक करना, आपको 100% नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे थे? ऑस्ट्रेलिया में तो बताएंगे सर, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने वाला था कौन? हमारा डच। कौन थे? डच। अगला, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? सर ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे ना वो मावारिया थे। कौन थे सर? मावारिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का आविष्कार कब मिला था? 1861 को। ऑप्शन नंबर डी। अगला सर कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? तो चीन में प्रवेश करने वाला था दोस्तों पुर्तगाल। जैसे भारत में भी प्रवेश करने वाला था कौन? पुर्तगाल। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? यूरोपीय लोग जो है दोस्तों याद रखिएगा क्या खरीदते थे, तो बताएंगे सर रेशम खरीदते थे, चाय खरीदते थे, मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। ऑप्शन नंबर डी। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ताइवान चीन से कब अलग हुआ था? 44। ताइवान चीन से कब अलग हुआ था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 1949 में। अगला सर चीनी क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। कब हुआ था सर? 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर कि नीनेवे की नगर किस सभ्यता में स्थापित है? बताएंगे सर याद रखिएगा नीवेक जो सभ्यता है, नगर है, वो किस सभ्यता में आपसे पूछा गया स्थित है? आसिरिया में। कहाँ दोस्तों? आसिरिया में। ठीक है, मदीना कहाँ स्थित है सर? मक्का में, यानी अरब प्रायद्वीप में। अगला क्वेश्चन है सर जेरूसलम स्थित है कहाँ पे? जेरूसलम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है 49 में लिवरपूल स्थित है सर कहाँ पे? लिवरपूल जो है वो आपसे पूछा गया स्थित है कहाँ पे? तो बताएंगे सर हमारा लिवरपूल स्थित है कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, अगला है सर पंडवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंडवा विश्वविद्यालय जो स्थित है दोस्तों वो इंग्लैंड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों सेट कंप्लीट होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर जल्दी से हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी अपने सब्जेक्ट लेकर रखा है वो भी चाहिए सर इसी तरह से क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना भूलें। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।